यकीन कामिल की मेरी तमाम मोहतरम बहनों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैर आफियत से होंगे और सब लोगों का रमज़ान माशाल्लाह से बहुत प्यारा गुज़र रहा होगा। अल्लाह पाक इस प्यारे बाबरकत महीने के सदक़े सबको सबकी हाजतों को पूरा फरमाए। तो आज बात करते हैं मैदे की कमज़ोरी के मुतालिक। अगर रमज़ान में भी आपके मैदे की कमज़ोरी का मसला है या वैसे ही आपको मैदे की कमज़ोरी रहती है तो इसके लिए बहुत मुजरब अमल आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेडिकल तौर पे या आप घरेलू टोटकों से इलाज साथ में करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है इलाज कराना सुन्नत है, तो आप अनम होम रेमेडी चैनल को विज़िट करें। इस चैनल में आपके साथ हम मैदे की कमज़ोरी का रूहानी इलाज भी शेयर करते चलें, जिसमें आपको करना क्या है, अव्वल और आखिर 3 मरतबा 5, 7, 9 या 11 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं और दरमियान में आपने सूरह कदर 30वें पारे में मौजूद सूरह कदर को 11 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करना है। 11 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर लीजिए और उस पानी को आपने दिन में कई बार पीना है या कम से कम 3 मरतबा तो लाजमी पिएँ। इस पानी के पीने से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से अल्लाह तबारक ताला ने चाहा तो ज़रूर में आपकी मैदे की कमज़ोरी का मसला हल हो जाएगा। एक हो गई सूरह कदर जो 30वें पारे में आपको मिलेगी, जिसे पढ़कर आप अपने इस मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं सूरह इंशिकाक। ये भी पारा नंबर 30 में आपको मिल जाएगी सूरह इंशिकाक। इसको भी अगर आप 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करें और इस पानी को आप खुद हैं मरीज़ तो खुद बार बार पिएं, और अगर कोई और पेशेंट है तो उसको पानी पर दम करके दें और कई बार उस पेशेंट को, उस मरीज़ को ये पानी पिलाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से शिफा होगी और आपका जो मैदे की कमज़ोरी का मसला है वो ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो सदका जारिया समझते हुए शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी भला हो और हम सब का भी भला हो। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।